दुश्मन। कल रात से भूखी प्यासी बैठी हुई है। तुम्हें क्या है? तुम जाओ ना अपनी उस नई नवीली दुल्हन के साथ जाके याशी करो। यहाँ क्यों आ गए हो? आज तुम्हारा राज मैं उसके आगे फाश करूंगी। वो तुम्हें धक्के देके निकालेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। भाभी, भाभी आपको खुदा का वास्ता इस तरह का कुछ भी मत कीजिएगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये सब झूठ है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ड्रामा मत करो मेरे सामने। धोखा दिया तुमने मुझे। मेरा दिल मेरा दुश्मन। कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ सोया तो कुछ बुरा ना हो जाए तुम्हारे साथ। होने दो बुरा। तो वैसे भी जब से इस घर में आई हूँ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। और ये घर आपका है, आपका रूम है। आप यहीं सोए, मैं बाहर सो जाती हूँ। छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। झूठ मत बोलो। तुम्हारे साथ ये घिनौनी हरकत कौन करेगा इसका? हाँ? क्या सच है और क्या झूठ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो फिर आप कौन होते हैं मुझ पर इल्जाम लगाने वाले? हर बात पर शक, हर जगह शक। आपको अंदाजा है मैं किस कदर टूट चुकी हूँ? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो तुम्हारा गुनाह जो है ना काबिले माफी है। ये बैठा देखिए बीबी, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉड किया है इसने। आपको जो भी कुछ कहना है बीबी थाने में आकर कहिएगा। यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? अली ऐसा नहीं हमें कर सकता। कोई गलतफहमी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अली रुक जाओ। अम्मी, अम्मी अली को रोक ले, वो जा रहा है। अम्मी उसे रोक ले। अम्मी, अरे कुछ नहीं है, पूरा ख्वाब देखा होगा तूने। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं तुझे पानी देती हूँ। हाँ? लो, इस आयशा कामचोर को मैंने कहा था कि पानी रख देना। मैं तेरे लिए नीचे से पानी लाती हूँ, ठीक है? रुक जा। इसको इतना बोला था कि पानी रख दे, लेकिन ना ही रखा, इसने नहीं रखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। असूलन तो तुम्हें घर वापसी की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? अभी एक ऐसी बातें कर रही हूँ। तुम्हारा अंजाम बता रही हूँ। सफर तुमसे इतनी नफरत करता है कि रात को वो लाउंज में सोया और अब सुबह सुबह ना जाने कहाँ चला गया। भाभी मैं ये नहीं जानती कि ये किसकी साजिश है, मगर मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, वो मेरी बेगुनाही का सबूत जरूर देगा। इतनी सी बात जानकर जफर का यह हाल था। सोचो,
अगर उसको ये पता चलेगा कि तुम्हारा किसी से माशका था तो फिर क्या होगा? भाभी कम से कम इल्जाम तो ना लगाया मुझ पर। इसलिए कह रही हूँ, अगर चाहती हो कि मेरी जबान बंद रहे तो तुम खुद ही इस घर से चली जाओ। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। देखो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और अगर मैं किसी की दुश्मन बन जाऊं ना तो मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचा के ही रहती। इसलिए कह रही हूं, जिस खामोशी से इस घर में आई थी ना वैसे ही चुपचाप इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। उदास है? तो फिर रो क्यों रही थी? नहीं, रो नहीं रही थी। बस क्या कह सकती हूँ, मेरी तो किस्मत में ये सब कुछ लिखा है। तो बस इतना ही चाहती थी कि सब मिलजुल कर रहे, कोई किसी के दिल में कोई नाराजगी, कोई बदगुमानी पैदा ना हो। लेकिन अरे नहीं, पापा कोई दिल के बुरे थोड़ी हैं। आप देखिएगा, रात में आएंगे ना तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अगर फिर भी गुस्सा किया ना तो मुझे बताइएगा, मैं अपने तरीके से समझाऊंगी, मेरी बात कभी भी नहीं टालेंगे। नहीं आयशा, कुछ भी हो जाए जफर मुझ पर एतबार नहीं करेगा। तो शुरू से ही मुझ पर एतबार नहीं करता था। मैं जानती हूँ आप सच बोल रही हैं। आपको पता है, सच में इतनी ताकत होती कि खोया हुआ एतबार वापस आ जाए। देखिएगा सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब आएगा वो वक्त जब इस घर के लोग मुझे अहमियत देंगे, एतबार करेंगे। जब से फोन पे लगी हुई है, कोई और काम नहीं है तुझे? देख रही हूँ कि अली के किसी दोस्त का नंबर मिल जाए, शायद उसे अली का कुछ पता हो। अगर उसे तेरी इतनी फिक्र होती ना तो कभी छोड़ के ना जाता तुझे। वो जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। अगर तुझे झूठी उम्मीद लगा के बैठना है तो कोई और क्या करे? तो मैं और क्या करूँ अम्मी? कम से कम आप तो मेरा हौसला बढ़ाएं। मायरा और आयशा को देखा है आपने कैसे खुश रहती हैं वो। एक मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तुझे उनसे क्या? एक ने मेरे भाई को फंसा लिया, दूसरे ने मेरे चाचा को फंसाया हुआ। दिल तो चाहता है दोनों की खुशियां छीनकर अपने सारे गम उन्हें दे दूं। उनकी खुशियां तो मैं छीनूंगी। आयशा को तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि वो शामिर की बीवी है, लेकिन वो मायरा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने गोलियां बदली हैं। देखना, इस घर में टिकने नहीं दूंगी उसको मैं। आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। आप कितनी बुरी हैं बड़ी अम्मी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मायरा के खिलाफ ऐसी खौफनाक साजिश करेंगी।
क्या बात है आयशा, क्या देख रही हो? कुछ नहीं पड़ी। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने तो हमेशा से आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था बड़ी अम्मी। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास, सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है इकरार। ना तुझे ये कह सकेंगे, ना तेरे बिन रह सकेंगे, किस्मतों ने बदली करवट, क्या सितम ये ढह सकेंगे। क्या मेरी जरा सी गलती ने बना बनाया सारा काम बिगाड़ दिया। उठ गई महारानी? और ये मेरे फ्रिज में तुम क्या ढूंढ रही हो? अच्छा, नाश्ता करना है। देखो बीबी, नाश्ता करना है तो बाहर जाओ और अंडे डबलोटी वगैरह लेकर आ जाओ। पर वैसे भी हमने तुम्हारे खाने पीने का ना ठेका नहीं उठा रखा। ना झूठ ना बुलवाए, किस मुसीबत से हम मियाँ बीबी गुजारा कर रहे थे इस घर में, ऊपर से ये और आ गई हमारे सर पे अजाब बन के। पता नहीं किस गुनाह का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें इसकी सूरत में। मेरी बात सुनो बहन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह नखट्टू और हडहराम हूँ जो घर बैठ के शोहर के पैसों पे रोटियां तोड़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। क्या कहा तुमने? मैं अपने घर में अपने शोहर की रोटियां तोड़ती हूँ? तो बीबी एक काम करो, तुम इतनी गैरतमंद हो तो बाहर से जाके मेहनत मजदूरी की कमाई खाओ। यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में? और खबरदार तुमने आइंदा मेरे फ्रिज को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। और आज से ना जावेद के सारे खाने में खुद ही बनाऊंगा। पता है सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तुम्हें लगता है कि तुम जावेद को मुझसे छीन लोगे। जावेद कल भी मेरा था और जावेद आज भी मेरा है। वैसे भी पहली बीवी तो पहली बीवी होती है, दूसरी बीवी तो सिर्फ खाना पूरी करने के लिए आती है तुम्हारी तरह। चलो रहो खुशफहमी में। ये तो आपने सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है अम्मी। अरे ये मायरा का मनहूस साया इस घर पे है, वरना तेरा और अली का मामला तो मैं चुटकियों में हल कर दूं। अम्मी इतनी अच्छी खबर सुन के मुझे भूख लग गई है, दिल चाह रहा है कुछ खाने का। अरे तू बोल ना, तू जो बोलेगी मैं बनवा दूंगी। मटन कढ़ाई और चटपटी। हाँ, इस हालत में चटपटा खाने को दिल करता है ना। रुक मायरा, मायरा, आज मेरी बच्ची के बहुत दिनों बाद ना खुल के भूख लग रही है। इसके लिए मटन कढ़ाई और पुलाव पसंद है ना तुझे? हाँ जी। और पुलाव बना। भाभी अभी तो मैंने पालक बना दी है। ईमन तुम्हारा जो भी खाने का दिल किया करे ना मुझे सुबह बता दिया करो, मैं फौरन बना दूंगी। अरे तो क्या हो गया, जो पकाया है उसको फ्रिज में रख दो और वो बनाओ जो मेरी ईमन कह रही है। भाभी आज जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए आराम कर रही थी। खबरदार जो मुझे इस तरह से जवाब दिया। इतनी गंदी हरकत करने के बावजूद किस दीदा दिलेरी से जवाब दे रही है मुझे? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्या किया मैंने? आने दे जफर को, तेरा फैसला तो जफर ही करेगा। 3 बोल सुनवा के तुझे घर से बाहर ना निकाला ना तो मेरा नाम भी परवीन नहीं। क्या हुआ बड़ी अम्मी? क्या कह रही हैं आप? मेरे बाबा मायरा को कभी नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी मायरा इस घर की नौकरानी नहीं है, जिसको भूख लगी है वो जाके खुद पकाए और खा ले।
चलो ये आयशा को क्या हो गया? एकदम से अपनी सौतेली माँ के लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से जागी? मुझे तो लगता है आयशा ये भी भूल गई है कि आप उसकी सास हैं। दोनों चुड़ैलें एक साथ मिल गई हैं। आने दो सफर को, इसका फैसला करवाती हूँ मैं। डील अच्छी है, 10 में भी मान जाए तो हाँ कर देना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा है। अच्छा, एक कप चाय पिला दो। आयशा से किसी बात की उम्मीद मत रखना कि वो कोई घर का काम करेगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी है ना, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है मेरे खिलाफ। अरे आयशा मेरे मुंह लगने लगी है, अब मेरे मुकाबले पे आने लगी अब तो वो। आयशा, आयशा, आयशा को क्यों बुला रहे हो? अपनी बीवी को बुलाओ ना, उससे पूछो क्या पट्टियां पढ़ा रही है वो से। मायरा, मायरा, तू क्या तुम उल्टा सीधा पढ़ा रही हो मेरी बेटी? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हारी सोबत में बिगड़े। क्या हो गया बाबा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम चुप रहो और आइंदा शिकायत ना मिले मुझे। मायरा, आप कहाँ जा रही हो? इनका कोई कसूर नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, आपको गलत फहमी हुई है बाबा। हिमायत मत करो तुम इसकी, एक लफ्ज ना सुनूं मैं बोलूंगी क्योंकि मुझे सच्चाई पता है, और जब आपको पता चलेगी ना तो आप भी पछताएंगे। अच्छा बाबा, मायरा का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर बड़ी अम्मी का है। इन्होंने मायरा की मेडिसिन बदली थी, पता है आपको? ये क्या कह रही हो? मेरा इन बातों से क्या लेना देना? एक मिनट। क्या कहा तुमने? जी बाबा, मायरा का कोई कसूर नहीं। मैंने खुद सुना है, बड़ी अम्मी ईमन को बता रही थी कि इन्होंने मेडिसिन बदली। अरे नहीं, मैं ईमन से ये बातें क्यों करूंगी? बस, एक तो साजिश करते, ऊपर से आगे दिखाते। क्या मकसद है आप? चाहती क्या है आप? मेरा दिल नहीं मानता, यकीनन आयशा को कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, ये दोनों मिलके मुझ पे इल्जाम लगा रही है। आयशा झूठ बोल रही है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। आपकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त की मैं, अब चुप नहीं रहूंगा मैं। आखिर तूने मेरा घर बर्बाद कर ही दिया ना। हाँ, डस ही लिया ना मुझे। आखिर तूने इल्जाम लगवा दिया मुझ पे। खुश है? इल्जाम ये नहीं, आप लगा रही है। ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ये सब देखने। अरे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई ना। मेरा कोई मकसद नहीं है ईमन, जो देखा सुना सिर्फ वही बताया। वैसे आयशा तुम थोड़ा सा ख्याल कर लेती, चुप हो जाती तो बात इतनी बढ़ती नहीं। अच्छा, और मायरा का क्या होता? बाबा कितना डांटते मारते और पता नहीं क्या कुछ कहते उस बेचारी को। शामी, तुम बहुत खुदगर्ज हो गए, मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझती। और करो इस कमजोर से शादी, इसको तो जूते की नोक पे रखना चाहिए। जूते की नोक पे तो तुमने रखा था हम सबको, तभी तुम घर से भागी थी। चुप हो जाओ तुम दोनों, कम से कम अम्मी का तो ख्याल कर लो। अब तुम कुछ करोगे भी या इसके इर्द गिर्द घूमते रहोगे? ईमन, तुम तो बिल्कुल ही बेहोश हो चुकी हो। क्या हो गया? हाँ, सारे एहसास तो तुम ही दोनों में है ना। आयशा,
मुझसे मशवरा कर लिया करो कुछ भी करने से पहले। भाभी ने बहुत गलत हरकत की, मैं कभी माफ नहीं करूंगा उन्हें। क्या करूं जफर, मैं तो समझा समझा कर थक गया हूं इस औरत को। बात सिर्फ इल्जामात की हद तक होती है तो और बात इस बात तो गिरी भी हरकत की है। मैं इस मामले को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। ठीक है, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई जज्बाती फैसला बसे बस आए घर को तोड़ दे। ये बात आप अपनी बीवी को समझाएं। हमारी तो उम्रें गुजर चुकी हैं जफर, मैं अपनी नहीं बच्चों की बात कर रहा हूं जो रिश्तों के बंधन में बंध चुके। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई जज्बाती फैसला उनके आने वाले कल को मुतासिर करे। इसलिए तो सब कुछ बर्दाश्त करता हूं। परवीन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? अच्छा आपसे कोई शिकायत थोड़ी, मगर मैं भाभी को माफ नहीं करूंगा। अगर इस बार भी माफ कर दिया ना तो ना जाने अगली बार क्या कर बैठे। ये सब कुछ ना साइशा का किया धरा है। ये शुरू से नहीं चाहती थी कि जफर और मायरा का बच्चा हो। ये तो इस रिश्ते के ही खिलाफ थी। बड़ी अम्मी, मेरा दिल मेरा दुश्मन। जावेद, आप सुबह मुझसे मिले बगैर ही चले गए। नाराज है मुझसे अभी भी? परवाह तो मैं इस बात, आप मेरे मोहसिन हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? आप मुझसे रात से खफा हैं। तो हरकत क्यों की थी? जावेद, कसम से वो बुहतान है मेरे ऊपर। मैं वहां पर बुरी नीयत से नहीं गई थी। मैं आपके माली वसाइल ठीक हो जाए और इस घर की परेशानियां दूर हो जाए, इसके लिए दुआ करवाने गई थी। मेरी किस्मत ही ऐसी है, जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ हालात मेरे ही खिलाफ हो जाते हैं। और शाहीना को मैं अपनी बहनों जैसा समझती हूँ, न जाने वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो सुधार ले अपनी गलती, छोड़ाए मुझे मेरे घर। मैं तुमसे वक्ती तौर पे नाराज था, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ देना चाहता हूँ। अब नाराज नहीं है आप? लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम वहां नहीं जाओगी और ये सब काम नहीं करोगी। हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ाएंगे? क्यों? एक तो काम है, आपको पता है अगर बात बन गई ना तो 30 से 40 हजार तो पक्के हैं। तो तुम ये काम नहीं छोड़ोगी? अगर आप राजी नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। मैं तो बस आपका सोच रही थी कि इस घर के हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे और आगे शाहीना की डिलीवरी का खर्चा भी तो है, खर्चा होगा ना काफी। कौन औरत हो यार तुम? मतलब कौन हो तुम? अभी भी तुम शाहीना का सोच रही हो? जावेद, छोड़े ना वो बातें, वो मेरी बहनों जैसी है, मेरे दिल में कोई भी बात नहीं है। तुम दोनों औरतें भी मेरी जिंदगी में एक पहेली की तरह, जिसे मैं कभी नहीं सुलझा सकता। अच्छा चले, मैं बैग लेकर आती हूँ।
मुझे माफ करना मेरे मालिक। मैं मायूस हो गई थी, भूल गई थी कि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोचों में है। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तेरा एहसान है कि तूने मुझे सुरखरू किया। मेरी बेगुनाही आज सबके सामने आ गई। मेरे मालिक, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत कमजोर हूँ। मुझे तेरी जरूरत है मेरे मालिक, मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना। अम्मी कैसी तबीयत है आपकी? चुप क्यों? बताएं। देखा तुमने इन लोगों ने कैसा सलूक किया मुझसे? मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, किसी को मुझ पे रहम नहीं आया। अम्मी रोए मत, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे मैं ही ढीठ हूँ, मुझे क्यों होश आ गया? मैं मर क्यों नहीं गई? अम्मी बस करें, रोए मत। कैसे ना रोऊं? जिसकी औलाद उसके खिलाफ हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। बेटा, तुमको तो मुझ पर यकीन है ना? तुम तो मुझे झूठा नहीं समझते? हाँ अम्मी, मुझे आप पर यकीन है। खालिद कहाँ है? अपने कमरे में सो रहे हैं। कैसे शौहर? यहाँ बीवी मर रही है और खुद वहां पे सो रहे। शामिर, आयशा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसको अपने काबू में रखो, वरना वो मुझे सारी जिंदगी इसी तरह से जलील करती रहेगी। बचपन से मैंने उसको पाला पोसा और उसने मेरे साथ ये सलूक किया। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाली उसने मुझसे। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने। मैं मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? I'm sorry, माँ। भाभी ने तुम्हारे साथ गलत किया। इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। जब भरोसा ना हो तो लोग यूं ही कमजोरों का फायदा उठाते हैं। ठीक कह रही हो, मेरी गलती। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। वक्त गुजरने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं। आपकी कोई माजरत मेरे दुख का मदावा नहीं कर सकती। आपने साबित कर दिया है कि मेरी जात, मेरी इज्जत आपकी नजर में कोई मायने नहीं रखती। ऐसा ना कहो मायरा। कह तो दिया मैंने, आपकी कोई वजाहत मुझे पुरसुकून नहीं कर सकती। ऐसे क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? मुझे ये माफी नहीं बल्कि सिर्फ एक भरोसा चाहिए था जो आपसे हुआ नहीं। तो अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, ये ज्यादा बेहतर है। शामिर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ ना इस आयशा का किया धरा है। ये शुरू से नहीं चाहती थी कि जफर और मायरा का बच्चा हो। ये तो इस रिश्ते के ही खिलाफ थी। बड़ी अम्मी, ये क्या बोल रही हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। हाँ ठीक है, मायरा को मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने दिल से तस्लीम कर लिया उसे। किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मैंने तुम्हें बचपन से पाला, अपना बेटा तुम्हें दे दिया और तुमने उसका बदला ये दिया
शामिर, ये सब कुछ इसी ने ही किया है। हाँ, ये तुम्हें बहका रही है ताकि तुम मुझे और इस घर को छोड़ के अलग हो जाओ। हाँ, ये सब कुछ इसी ने किया है। शामिर ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? बड़ी अम्मी जो बता रही है वो हकीकत नहीं है शामिर। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शामिर, शामिर मेरी बात सुनो। शामिर रुको। शामिर, शामिर रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। शामिर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? शकी नजरों से क्या देख रहे हो? तुम्हें लगता है मैं बड़ी अम्मी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाऊंगी? मैंने खुद अपने कानों से उन्हें इमन से बात करते हुए सुना है यार। मुझे अपनी अम्मी की कसम है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ शामिर। मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रही हो। तो फिर अंदर बड़ी अम्मी के सामने मुझसे तस्दीक क्यों कर रहे थे? तो मैं क्या करता? सबके सामने उन्हें झूठा कह देता। शायद भूल रही हो कि उनका बेटा हूं और वो मेरी माँ। सॉरी शामिर, शायद वाकई भूल रही। सच बोलना एक गुनाह है। यहाँ सबको झूठ की आदत लगती है। वाकई एक बहुत अच्छे बेटे, शौहर और एक बहुत अच्छे इंसान है। तुम प्लीज बड़ी अम्मी से बात करो और उन्हें समझाओ। मैं समझाऊं? आपने तो कमाल कर दिया अम्मी। हाय हाय, मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है ना, सर फटा जा रहा है मेरा। अभी मेरे साथ चलकर जफर और मायरा से माफी मांगो। मैं क्यों मांगू माफी? ये सब कुछ आयशा का किया धरा है, वो मांगे ना जाके माफी। परवीन, बहुत हो चुकी। तुमने इतने झूठ बोले हैं कि मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता। अब आराम से बात करें, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। इस औरत ने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। पता नहीं इसे उस मायरा मासूम के साथ क्या दुश्मनी है। अभी मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, सीधी तरह मेरे साथ चलो और उनसे माफी मांगो। दूसरी सूरत में तुम्हें घर छोड़ना होगा। मैं और तुम एक साथ नहीं रह सकते। क्या? हमें ये रिश्ता खत्म करना होगा। इस उम्र में आप मुझे इस घर से निकालेंगे? ये दिन भी देखना पड़ेगा मुझे। हाय हाय, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तो तुम नहीं मानोगी? ठीक है, अब जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। रुको खालिद, ठीक है, मैं चल के माफी मांग लेती हूँ। अरे कहाँ जा रहे, रुके तो सही।
क्या हुआ सर? खैरियत? सफर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, माफ। ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझसे माफी मांग रही हैं? सफर, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, उससे मैं पागल हो गई थी और इसी गुस्से में मैंने मायरा की दवाइयां बदल दी थी। तो आप कहना चाह रही हैं कि आपने गुस्से की हालत में ये सब कुछ किया? कितनी मासूमियत से आप अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। जफर, उसे माफ कर दो यार, तुम्हारी बड़ी भाभी है, अपने किए पर शर्मिंदा है। आइंदा इसने कोई गलती की तो उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। सफर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। बड़ी भाभी माँ जैसी होती है ना। आपको अंदाजा है कि मेरे दिल में आपका क्या मकाम है? तोड़ के रख दिया आपने मुझे। क्या चाहती थी आप? मेरी नस्ल तबाह करना चाहती थी ना। अपनी नफरत की आग में आप इतना आगे चली गई कि आपने ये भी नहीं सोचा कि आप किसी इंसान की जान ले रही हैं, किसी की जिंदगी से खेल रही हैं। आपको मुझसे नहीं, मायरा से माफी मांगनी चाहिए। मायरा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं। तुम बोलो तो तुम्हारे साथ। अरे भाभी क्या कर रही हैं? माफी मत मांगिए, मैंने आपको माफ किया। बात तो सिर्फ इतनी है कि जिनको एतबार करना चाहिए था उन्होंने तो किया नहीं। आपकी इसमें कोई गलती है ही नहीं। शुक्रिया। मेरा दिल मेरा दुश्मन